हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मुखी लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ पेंशन ग्रांटेड टू ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। पेंशन कितने प्रकार की होती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, आज उनको वन बाय वन करके, कुछ तो कॉमन नेम है लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी पेंशन के नाम है जो आम आदमी को नहीं पता है, तो उनको हम यहाँ पे वन बाय वन करके लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले रहे हैं सुप्रानेशन पेंशन शैल बी ग्रांटेड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु रिटायर्स ऑन हिज अटेनिंग द एज ऑफ सुप्रानेशन। जिस गवर्नमेंट सर्वेंट की सुप्रानेशन एज अटेन करने के बाद होती है उसे सुप्रानेशन पेंशन ग्रांट की जाती है। नेक्स्ट है रिटायरिंग पर्सन शैल बी ग्रांटेड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट who retires or is retired before attaining the age of superannuation, or to a government servant who on being declared surplus or for voluntary retirement। रिटायरिंग पेंशन उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रांट की जाएगी जो रिटायर होता है या जिसको गवर्नमेंट ने सरप्लस डिक्लेयर कर दिया या फिर बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ सुपरनेशन, यानी कि एज अटेन करने से पहले ही यदि वो रिटायर हो जाता है या फिर उसने वीआरएस अप्लाई कर दिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम को अप्लाई करता है, तो ऐसे केसेस में रिटायरिंग पेंशन दी जाएगी। नेक्स्ट है हमारा वॉलंटरी रिटायरमेंट। एनी गवर्नमेंट सर्वेंट कैन अप्लाई फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट 3 months in advance only after the completion of 20 years or more of his qualifying service, provided there is no vigilance / departmental inquiry pending initiated against him। कि वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम जिस गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने 20 साल या इससे अधिक सर्विस कर ली है वो वीआरएस को ऑप्ट कर सकता है और उसके लिए उसे 3 महीने का एडवांस नोटिस पीरियड देना होता है, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि उसके अगेंस्ट कोई डिपार्टमेंटल विजिलेंस इंक्वायरी पेंडिंग ना हो। नेक्स्ट है हमारा इनवैलिड पेंशन मे बी ग्रांटेड इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट अप्लाई फॉर रिटायरमेंट फ्रॉम द सर्विस ऑन अकाउंट ऑफ एनी बॉडीली और मेंटल इन्फर्मिटी विद परमानेंटली incapacitates him her for the service। the request for invalid pension has to be supported by medical report from the competent authority। means कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट यदि वो अपने आप को फिजिकली या मेंटली अनफिट पाता है तो वो मेडिकल ग्राउंड पर इनवैलिड पेंशन के लिए अप्लाई कर सकता है, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि वो मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा इशू किया जाता है वो उसको सबमिट करना होगा, तो वो इनवैलिड पेंशन के लिए अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट है कंपनसेशन पेंशन। इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट सिलेक्टेड फॉर डिस्चार्ज ड्यू टू द एवोल्यूशन ऑफ ए परमानेंट पोस्ट ही शैल unless he is appointed to another post the condition of which are deemed by the authority competent to discharge him public have to be at least equal to those of his own, have the option of taking compensation pension to which he may be entitled for the service he has rendered, accepting another appointment on such pay as may be offered and continuing to count his previous service for pension। मीन परमानेंट पोस्ट एबॉलिश हो जाती है और उस डिपार्टमेंट के अंदर उस टाइप की यानी कि सेम नेचर ऑफ जॉब की अब वो नहीं है, जॉब नहीं है, तो उसके लिए 2 ऑप्शन है। क्या पहली ऑप्शन तो ये है कि या तो जो उसने सर्विस जो उसकी परमानेंट पोस्ट पे की है, रेंडर की है, उसके लिए वो कंपनसेशन पेंशन ले ले, नहीं तो जो डिपार्टमेंट उसको जो भी पोस्ट ऑफर कर रहा है वो एक्सेप्ट कर ले ताकि जो उसकी पिछली सर्विस भी काउंट हो जाएगी और वो पेंशन के लिए साथ ही साथ वो जो सर्विस है वो पेंशन के लिए भी काउंटेबल होगी। नेक्स्ट है compulsory retirement pension। A government servant compulsory retired from service as a penalty may be granted by the authority competent to impose such penalty, pension or gratuity or both at a rate not less than 2/3
and not more than full compensation pension or gratuity or both admissible to him on the date of his compulsory retirement. The pension granted or allowed shall not be less than ₹9,000 per month plus DA thereon. Means कि यदि किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पेनल्टी के रूप में, तो उसके लिए प्रोविजन है कि उसको या तो उसकी ग्रेजुएटी और पेंशन दोनों रोक दी जाए, या फिर उसको टू थर्ड ऑफ द पेंशन एंड ग्रेजुएटी उसको दी जाए। ये लेकिन वो जो अमाउंट होगा 2/3 या ग्रेजुएटी का या पेंशन का, वो मोर देन फुल कंपनसेशन पेंशन से ज्यादा नहीं होगा। और इसके अतिरिक्त जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करेगी, लेकिन वो जो भी अमाउंट होगा वो 9,000 पर मंथ प्लस DA thereon से कम नहीं होगा। कंपैशनेट पेंशन, ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज dismissed or removed from service shall forfeit his pension and gratuity, provided that the authority competent to dismiss or remove from his service may, if the case is deserving of special consideration, sanction a compensation allowance and not exceeding 2/3 of pension or gratuity or both, which would have been admissible to him if he had retired on compensation pension. A compassionate allowance sanctioned under the proviso 2 sub rule 1 shall not be less than ₹9,000 per month plus DA thereon. Means यदि किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को डिस्चार्ज कर दिया गया है या उसे सर्विस से हटा दिया गया है, तो उसके ग्रेजुएटी और पेंशन दोनों ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन जिस अथॉरिटी ने उसको डिसमिस किया है या रिमूव किया है, वो इन ए स्पेशल सर्कमस्टांसेस, स्पेशल केसेस में, यदि वो मेरिट के बेसिस पे उसको वो कंसीडर कर सकती है 2/3 और द पेंशन ग्रेजुएटी या फिर दोनों, लेकिन वो अमाउंट जो है वो फुल पेंशन से ज्यादा नहीं होगा। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कंपनसेशन पेंशन जिस गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे पेनल्टी इम्पोज हुई थी, कंपनसेशन उसको पेंशन दिया जाता है, ये भी ठीक उसी तरह से यदि कंपैशनेट पेंशन दी जाएगी तो उसका रेट भी 2/3 होगा ग्रेजुएटी और पेंशन का, लेकिन जो पेंशन या ग्रांट की जाएगी उसका अमाउंट 9,000 पर मंथ से कम नहीं होगा। नेक्स्ट है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन। एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन इज इन द फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन मे बी ग्रांटेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट टू हिज फैमिली इफ डिसेबिलिटी डेथ ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग द सर्विस और attributed to the government service. For the award of extraordinary pension there should be a causal connection between disablement and government service. For attributability or aggravation to the conceded, the quantum of pension however depends upon the category of disablement death. कि ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन है, यदि इसको डिसेबिलिटी पेंशन कहा जाए तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन मिलती उस केस में है यदि किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की वाइल परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटी, अब जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उसके अंदर खंबे पे काम कर रहा है, और यदि वो क्योंकि अंटायरली वो गवर्नमेंट जॉब है जो वो परफॉर्म कर रहा था, अब उसकी डेथ हो गई तो वो वैसे वो डिसेबिलिटी पेंशन उस कैटेगरी में आता है। डिसेबिलिटी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन मान इज द सेम थिंग, लेकिन इसका नाम जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन है। तो उस केस के अंदर वो डिसेबिलिटी ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन दी जाएगी जिस केस में यदि किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की डिसेबल हुआ है या फिर डेथ हुई है ड्यू वाइल परफॉर्मिंग गवर्नमेंट ड्यूटी। और इसके लिए एज रिगार्ड पेमेंट इज कंसर्न वो डिपेंड करता है कि यदि डिसेबलमेंट हुई है तो कितनी % हुई है, यदि वो डेथ हुई है तो किस हिसाब से हुई, डेथ हुई है तो क्या अमाउंट पे होगा, वो डिपेंड करता है केस टू केस पे। नेक्स्ट है फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन इज ग्रांटेड टू द विडो ऑब्लिक विडोअर एंड वेयर देयर इज नो विडो ऑब्लिक विडोअर टू द चिल्ड्रन ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु
entered in service on or before 31st December 2003. Family pension is payable to the children up to the age of 25 or marriage or till they start earning a monthly income more than rupee 9,000 plus DA thereon, whichever is earlier. Family pension is also payable to the wholly dependent parents of the deceased where he/she is not survived by the widower or eligible child. The family pension will be payable to mother first, failing which to the father. If the son/daughter is suffering from any disorder, unable to earn a livelihood, even after attaining the age of 25 years, the family pension will be continued till their survival. Widow/divorcee, unmarried daughter or deceased government servant is also entitled for the family pension till her remarriage or up to lifetime or starts a monthly income exceeding rupee 9,000. की फैमिली पेंशन जो है जब किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ हो जाएगी, वाइफ को पेंशन मिलेगी, यदि फीमेल है तो उसके हस्बैंड को पेंशन मिलेगी, और जहां पर ना विडो है ना विडोअर है तो फिर गवर्नमेंट सर्वेंट के जो बच्चे हैं उनको मिलेगी। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब 31/12/2003 तक या 3 से पहले ज्वाइन किया है, उनकी फैमिली के लिए ये फैमिली पेंशन की स्कीम है। जब किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाएगी तो उसके वाइफ को या उसके हस्बैंड को पेंशन मिलेगी, यदि वो दोनों नहीं है तो फिर उनके बच्चों को। फिर फैमिली पेंशन जो है उनके बच्चों को जब तक वो 25 साल की एज अटेन नहीं कर लेते या फिर अपना कमाना नहीं चालू कर देते, और उनकी इनकम जो है 9,000 से ऊपर होनी चाहिए, विच एवर अर्लियर, इन दोनों में से पहले है। यदि वो 25 की उम्र से पहले ही कमाने लग जाते हैं 9,000 से ऊपर, तो या फिर जब उनकी 25 साल की एज हो जाएगी। फैमिली पेंशन जो है यदि जो मतलब डिजीज एम्प्लॉय था, यदि उसकी कोई फैमिली नहीं है, ना वो वाइफ है ना फिर बच्चे हैं, तो पेंशन जो है फिर वो उनके पेरेंट को मिलेगी, और पेरेंट्स में भी पहले मदर को मिलेगी, उसके बाद जो है वो फिर फादर को मिलेगी। और यदि कोई किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का सन या डॉटर किसी डिसऑर्डर है, यानी कि फिजिकली इनकैपेबल है या मेंटली डिसऑर्डर है, और वो अपनी जीविका नहीं कमा सकता है, 25 साल की एज अटेन करने के बाद भी यदि वो पैसा नहीं कमा सकता है, तो फैमिली पेंशन विल कंटिन्यू टिल हिज सर्वाइवल। जब तक वो जिंदा रहेगा उसकी फैमिली को मतलब उसको फैमिली पेंशन मिलेगी। अब है विडो, डाइवोर्सी, अनमैरिड डॉटर। यदि किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की लड़की विडो है या फिर अनमैरिड है या फिर डाइवोर्सी है, तो उस केस में भी फैमिली पेंशन कॉन्टिन्यूटी में रहेगी टिल जब तक उसकी रीमैरिज नहीं होती या फिर वो उसकी जो मंथली इनकम है 9,000 से ऊपर नहीं कमाती। तो यदि वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वाचिंग।